जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के बहुत दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि तू अपना शुक्राना शेयर कर, लेकिन संगत जी किसी वजह से मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। वैसे तो गुरु जी के साथ जुड़े हुए संगत जी मुझे 2 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन संगत जी पहले मुझे पता नहीं था शुक्राने का मतलब क्या होता है। तो जब कभी भी मेरे सामने कोई पोस्ट आती या फिर कोई सत्संग आता तो संगत जी मैं कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख देती थी। लेकिन उसके बाद संगत जी मुझे काफी टाइम बाद एक सत्संग में गुरुजी ने बताया कि शुक्राने का मतलब है सत्संग शेयर करना। लेकिन उसके बाद संगत जी पहले तो कई टाइम मेरी कोई हिम्मत नहीं हुई कि मैं सत्संग को शेयर कर पाऊं, और थोड़े टाइम से संगत जी मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। उसके लिए गुरुजी मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ कि आपने तो मुझे बहुत बार सत्संग शेयर करने के लिए कहा, लेकिन मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई। तो उसके लिए गुरुजी मुझे माफ कर देना। सॉरी संगत जी, सत्संग को मैं लेट शेयर कर रही हूँ। संगत जी मेरी जो जर्नी है गुरुजी के साथ 2023 स्टार्टिंग में ही शुरू हुई थी। 2022 लास्ट का ही हम कह सकते हैं। संगत जी उस वक्त मैं पहली बार अपनी एक फ्रेंड के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी। गुरुजी ने तो मुझे अपने साथ उसी वक्त जोड़ लिया था, लेकिन संगत जी हमें उस चीज को महसूस करने में, उस चीज का एहसास होने में वक्त लग जाता है। 2022 में संगत जी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई, और संगत जी वहां जाकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वहां का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स महसूस हुई। संगत जी जब मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई, संगत जी जैसे ही हम दरबार में एंटर करने लगे तो मुझे बहुत तेज गुलाबों की खुशबू आई। उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि गुरुजी की फ्रेगनेंस होती है, गुलाबों की खुशबू जो होती है वो गुरुजी की फ्रेगनेंस होती है। गुरुजी अपने होने का एहसास करवाते हैं। संगत जी मैं ये सब नहीं जानती थी, लेकिन हाँ मुझे बहुत तेज गुलाबों की खुशबू आई। और उसके बाद संगत जी ये बात मैंने किसी को बोली नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि शायद मुझे आ रही है तो सभी को इस तरह से ये जो खुशबू है महसूस हो रही होगी। और संगत जी वहां आसपास कोई भी फूल नहीं थे। तो उसके बाद संगत जी हम अंदर गए, अंदर गुरुजी के दर्शन किए। बहुत अच्छा दरबार सजा हुआ था। वहां पे संगत जी बैठने का भी मौका मिला। लेकिन उस टाइम पे संगत जी जो लंगर प्रसाद था वो पैकिंग में मिल रहा था। अभी 2023 मिड में जाकर संगत जी वो 4 लोग जैसे एक साथ बैठकर लंगर प्रसाद करते हैं। पहले फिर सिंगल लंगर प्रसाद करने लग गए थे, फिर 4 लोग एक साथ बैठकर लंगर प्रसाद करने लगे थे। लेकिन जब मैं पहली बार गई तो संगत जी उस वक्त ना पैकिंग में लंगर प्रसाद मिल रहा था। तो मेरे साथ जो फ्रेंड थी उसने बोला कि ये गुरुजी का प्रसाद है, तो हम ना मंदिर में ही यहीं पे बैठ के लंगर प्रसाद को करके जाएंगे, हम घर नहीं लेकर जाएंगे। और संगत जी वैसे भी हमारा घर काफी ज्यादा दूर था, लगभग 1 घंटा हमें आने में और 1 घंटा जाने में लग जाता है। तो वो कहने लगी कि हम प्रसाद कहाँ लेकर जाएंगे, तो हम यहीं पे बैठकर गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेंगे। संगत जी जब हम लंगर प्रसाद करने लगे तो संगत जी उसमें बहुत ज्यादा मिर्ची थी। इतनी तेज मिर्ची कि संगत जी मेरे से वो प्रसाद खाया ही नहीं जा रहा था। तो वहां पे ना एक सेवादार अंकल थे, उन्होंने बोला कि ना बेटा लंगर प्रसाद को पूरा फिनिश करना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। संगत जी मुझे ये भी नहीं मालूम था कि प्रसाद को बीच में नहीं छोड़ना, बिल्कुल पूरा खाना है। संगत जी मेरे से वो प्रसाद नहीं खाया जा रहा था। लेकिन वो जो अंकल थे, सेवादार अंकल, संगत जी जब उन्होंने देखा कि मुझे बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही है और मेरे से वो प्रसाद नहीं खाया जा रहा, संगत जी वो मुझे ही देखते रहे जब तक मैंने वो प्रसाद बिल्कुल फिनिश नहीं कर दिया। वो अंकल मेरे ऊपर ही खड़े रहे। मुझे बहुत अजीब लगा। पहले जब दर्शन हुए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली संगत जी, तब तक सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जब लंगर प्रसाद की बारी आई और मेरे से नहीं खाया जा रहा था, तो जैसे उन अंकल का बिहेवियर था तो मुझे अजीब सा लगा कि अगर मुझसे नहीं खाया जा रहा तो मैं घर ले जाऊंगी, ऐसे फेंकूंगी नहीं। लेकिन वो अंकल ने कहा कि नहीं,
ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, आप गुरुजी का ये प्रसाद है, आपने पूरा ही फिनिश करना है। संगत जी जैसे तैसे करके मैंने कम से कम उस टाइम पे 4 या 5 बोतल्स जो जल प्रसाद की थी संगत जी साथ-साथ वो खत्म कर दी होंगी, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लग रही थी सब्जी प्रसाद में। फिर जब संगत जी मैंने जब लंगर प्रसाद फिनिश कर दिया, मैं जाने लगी तो उन्हीं अंकल जी ने मुझे वापस से आवाज लगाई और संगत जी पता नहीं उन अंकल जी ने कैसे मुझे ना एक हाथ में लड्डू पकड़ाया और कहा कि ना बेटा ये गुरुजी की ब्लेसिंग है और साथ ही गुरुजी का एक बहुत ही सुंदर स्वरूप दिया। संगत जी मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी थी, उसे लड्डू प्रसाद नहीं मिला लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स उसे भी मिली और मैं ये देखकर बहुत हैरान थी संगत जी। उसके बाद जब मैंने वो लड्डू को खाया तब जाकर मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि इतनी तेज मिर्ची मुझे उसमें लग रही थी और उन अंकल जी ने मुझे जाते जाते कहा कि गुरुजी ने आपका कोई बहुत बड़ा कष्ट है जिसे कटवाया है। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी के ना सच में ब्लेस करने के बहुत तरीके हैं, हम उस वक्त नहीं समझ पाते। हमें लगता है कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। मेरे मन में भी उन अंकल जी के बारे में बहुत चीजें आई कि पता नहीं किस तरह के सेवादार हैं जो मेरी बात को समझ नहीं रहे। बहुत कुछ मैंने उनके लिए बोला होगा, लेकिन गुरुजी आज मैं उन सभी गलतियों के लिए आपसे और पूरे संगत परिवार के सामने माफी मांगती हूँ कि जाने अनजाने में अगर मेरे मन में उनके लिए कुछ भी गलत भाव आया हो तो गुरुजी मुझे माफ कर देना, क्योंकि आपकी महिमा के बारे में मुझे नहीं मालूम था, मैं बहुत नादान थी। लेकिन आप तो पता नहीं हमारे कौन से ऐसे कर्म होते हो जो इस तरह से काट देते हो और हमें पता भी नहीं चलता। संगत जी बहुत टाइम से ना मेरे पेट में इन्फेक्शन था जिसकी मेडिसिन चल रही थी और संगत जी जब मैंने वो लंगर प्रसाद खाया और उसके बाद जब मैंने दोबारा से अपने टेस्ट करवाए तो संगत जी उसमें किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं आया और गुरुजी ने उसी दिन जो मेरी ये बीमारी थी संगत जी वो काट दी। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने तो मुझे उसी वक्त अपने साथ जोड़ लिया था, लेकिन मुझे इस चीज का एहसास संगत जी बहुत बाद में हुआ। उसके बाद संगत जी 20 जनवरी की बात है 2023 की। संगत जी हमारे घर के पास ही एक संगत है, उनके घर पे गुरुजी का सत्संग था। उनके बेटे का बर्थडे था तो उन्होंने ना काफी बड़ा सत्संग करवाया था, तो उन्होंने हमें भी इनवाइट करा और उनके साथ हमारे रिलेशन काफी अच्छे हैं। तो उन्होंने बोला कि ना सबने प्रसाद यहीं पे खाना है और सबने आना है। संगत जी पहले तो मैंने सोचा कि मैं नहीं जाऊंगी, मेरी मम्मी पापा और सब जने जा आएंगे और मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन उन आंटी जी ने ना सबको बोला था। संगत जी फिर उसके बाद मेरी मम्मी कहने लगे कि ना मैं सत्संग पे चली जाती हूँ तो 1 घंटे बाद आ जाना, क्योंकि 2 घंटे का सत्संग था, उसके बाद लंगर प्रसाद था तो 3 घंटे आराम से लग जाते हैं। संगत जी मेरी मम्मी पापा और मेरी दादी वो तीनों तो गुरुजी के सत्संग पर चले गए। संगत जी 1 घंटे के बाद मैं भी गुरुजी के सत्संग पर गई। उससे पहले गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर भी बुला लिया था, जैसे मैंने आपको बताया कि 2022 लास्ट में मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी और 2023 में संगत जी गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग में इनवाइट करा। उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। वैसे तो गुरुजी कहते हैं कि हमेशा सत्संग पर टाइम से आना चाहिए, पहले आना चाहिए, लेकिन संगत जी तब भी मुझे इन सब चीजों का एहसास नहीं था। 2023 में जब संगत जी लगभग 1 घंटे का सत्संग कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैं सत्संग पर गई और संगत जी जब मैं सत्संग पर गई तो मुझे वहां पे जाकर बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल शांति थी, सभी संगत आराम से गुरबानी सुन रही थी, आराम से बैठे हुए थे, बहुत ही पीस था वहां। और संगत जी वहां पे जब मैं गई तो गुरुजी की गद्दी को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे साक्षात गुरुजी वहां पे बैठे हुए हैं और बाकी गुरुजी अब फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। संगत जी ये बात तो मेरी फ्रेंड ने जब मैं उसके साथ गुरुजी के मंदिर गई थी तब उसने मुझे बता दी थी। गुरुजी के बारे में काफी कुछ उसने मुझे वहां पे बताया था, लेकिन मैंने उन सब चीजों को, उन सब बातों को इतना सीरियसली नहीं लिया था।
उसके बाद संगत जी जब मैं वहां पे सत्संग पर बैठी तो मुझे ऐसा लग रहा था देखकर गुरुजी की गद्दी की तरफ, जैसे गुरुजी साक्षात वहां पे बैठे हैं और जैसे वो मेरे मन की हर एक बात को सुन रहे हैं। संगत जी उस वक्त मेरी लाइफ में और भी कई परेशानियां चल रही थी जो पर्सनल थी। और संगत जी मैं ना जैसे मन ही मन गुरुजी को हर एक बात के लिए अरदास कर रही थी कि गुरुजी मेरी भी लाइफ में सब कुछ सॉल्व हो जाए, तो मैं भी अपने घर पे सत्संग करवाऊंगी। माफ कर देना संगत जी, माफ कर देना गुरुजी। संगत जी मुझे नहीं मालूम था कि गुरुजी का सत्संग गुरुजी की मर्जी के बिना हम नहीं करवा सकते। मैंने जाने अनजाने में ही सही लेकिन ऐसे बोल दिया। और संगत जी उस दिन से ना मुझे एक एहसास होना स्टार्ट हुआ कि जैसे गुरुजी सच में मेरी बात को सुन रहे हैं। संगत जी जब मैं गुरुजी को अरदास कर रही थी तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। संगत जी वहां पे साथ में ही एक आंटी जी बैठे थे और उनके साथ एक छोटा सा बच्चा था, बेटी थी उनकी। और संगत जी वो जैसे बच्चे होते हैं, जैसे कभी किसी के पास जाकर बैठ गए, वैसे ही ना वो मेरे पास आकर बैठी और मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे और वो मेरी आंखों से आंसू जो थे वो पोंछने लग गई। संगत जी जब मैंने ये चीज देखी तो मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने खुद मुझे ब्लेस किया है और गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि तू रो ना, मैं हाँ ना, सब कुछ ठीक हो जाना है। उसके बाद संगत जी गुरुजी के साथ मेरा जो कनेक्शन था वो बनना स्टार्ट हुआ। मैं धीरे धीरे गुरुजी के सत्संग, गुरुजी के शब्द डेली सुनने लगी। संगत जी जो जो मैं सत्संग सुनती थी उन सभी सत्संग में मुझे ऐसा लगता था कि जैसे जो मेरी लाइफ में चल रहा है उससे रिलेटेड ही वो सत्संग है और उसमें गुरुजी मुझे आंसर भी कर रहे हैं। अगर किसी चीज में देर हो रही थी तो गुरुजी कहते थे कि जो तेरा काम है परमानेंट होएगा, इसलिए देर हो रही है। इस तरह से गुरुजी के कई तरह के मैसेजेस आने और बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे कब गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया मुझे पता भी नहीं चला। संगत जी अब उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ और सिर्फ गुरुजी हैं। हर टाइम गुरुजी को याद करती हूँ। गुरुजी के बिना संगत जी ना दिन होता है ना रात होती है। शुक्राना गुरुजी मुझे अपनी संगत में जोड़ने के लिए, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके बाद मैंने कई सत्संग में सुना कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस महसूस करवाते हैं, गुरुजी अपनी फ्रेगनेंस से भी अपनी प्रेजेंस महसूस करवाते हैं। संगत जी उस दिन मुझे ये चीज भी पता चली कि जब मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी तो मुझे बहुत तेज गुलाबों की खुशबू आई थी। मुझे नहीं पता था कि ये गुरुजी के ब्लेस करने का कोई तरीका होता है। गुरुजी इस तरह से अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। संगत जी गुरुजी ने तो मुझे पहली बार जब मैं गुरुजी के दर पे गई थी उसी दिन गुरुजी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दे दी थी। अपनी खुशबू से एहसास करवा दिया था कि वो हर पल मेरे अंग संग ही है। लेकिन मुझे उस वक्त नहीं पता था। लेकिन जब मैं सत्संग सुनने लगी तो उसके बाद संगत जी मुझे ये सब चीजें पता चलने लगी। गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, गुरुजी पिजन के रूप में दर्शन देते हैं, पिकॉक के रूप में दर्शन देते हैं, रोटी में ओम बनना। और संगत जी गुरुजी एंजल्स नंबर में दर्शन देते हैं, 777 777 की गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं। हर एक चीज के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी एक मेरा सत्संग है जो कि मेरे ब्रदर का है। संगत जी वो मैं अब आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी उसे एक कॉलेज में एडमिशन लेना था लेकिन उसने एंट्रेंस भी दिया था लेकिन उसमें उसका नंबर नहीं आया तो उसका मूड काफी ज्यादा अपसेट था। लेकिन संगत जी अब हमारी फैमिली में गुरुजी के साथ सभी कनेक्ट हैं। मैं, मेरे मम्मी पापा, ब्रदर, दादी सभी गुरुजी के साथ कनेक्ट हैं। तो संगत जी उसने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी जो आपको ठीक लगे वही मेरे लिए करना। और संगत जी आप मानोगे नहीं, गुरुजी ने उसको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलवाया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। कई बार ना संगत जी हमें लगता है कि जो गुरुजी ने किया वो हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन वो हमसे बेहतर हमारे लिए जानते हैं और वो हमें वही देते हैं संगत जी जो हमारे लिए सही होता है, जिसमें हमारी भलाई होती है। क्योंकि वो कभी भी अपनी संगत के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देते। संगत जी जिस कॉलेज में वो एडमिशन लेना चाहता था
उससे भी बहुत अच्छे कॉलेज में उसे गुरुजी ने एडमिशन दिलवाया। और संगत जी वो एक गवर्नमेंट कॉलेज है, तो संगत जी देखो उसमें फीस वगैरह का भी बहुत कम खर्चा होगा। पहले जिस कॉलेज में उसने एडमिशन लेना था संगत जी, उसकी फीस भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन गुरुजी को सब पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि मंगो नहीं मन्नो। और संगत जी फिर भी हम गुरुजी से हर रोज कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। गुरुजी तो हमें अपने आप बिन बोलिया ही सब कुछ दे देते हैं, लेकिन हम जो इंसान है ना संगत जी, वो मांगे बिना नहीं रहते। अगर हमारी एक चीज पूरी होती है तो हम दूसरी के पीछे पड़ जाते हैं कि गुरुजी हमारा ये काम भी कर दो, हमें ये भी दे दो। गुरुजी पर अगर हम सब कुछ छोड़ देते हैं, अगर हमें गुरुजी पर पूरा भरोसा है, तो संगत जी वो हमें वो सब कुछ देंगे जो हम खुद भी नहीं सोच सकते। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी होली के टाइम पे भी गुरुजी के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि इन दिनों थोड़ा संभल के रहे, कोई बुरी शक्तियां जो है वो इस टाइम पे हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, तेरी फैमिली पे कोई कष्ट आ सकता है। संगत जी मैंने उस वक्त भी खुद को, अपने पूरे परिवार को गुरुजी को सौंप दिया था, गुरुजी को सरेंडर कर दिया था कि गुरुजी अब आप देखो, अगर आपने हमारा हाथ पकड़ा है तो हमारी जिम्मेवारी भी अब आपकी ही है। अगर हम पे कोई कष्ट आना भी है, कुछ ऐसे हमारे कर्म होंगे जिसके कारण हमारे ऊपर कोई कष्ट आएगा, वो भी गुरुजी आपने ही खत्म करना है। संगत जी उस टाइम पे गुरुजी ने मुझे कई उपाय भी बताए थे कि ऐसा करने से जो भी कष्ट है वो नहीं होंगे, और संगत जी मैंने वो सब कुछ किए भी थे। और गुरुजी की कृपा से संगत जी, गुरुजी ने वो टाइम बहुत ही अच्छा निकलवाया। और होली वाले दिन गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरे साथ होली खेलने आऊंगा। और संगत जी हमारे कई रिलेटिव्स आए और हमने बहुत अच्छे से होली भी सेलिब्रेट करी। उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी हमेशा ऐसे ही हम अपना मेहर भरा हाथ हम सबके सर पर रखना। अगर कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम्स अगर आने भी वाली है, तो उसको किस तरह से खत्म करना है वो आप ही जानो, क्योंकि हमें तो कुछ नहीं मालूम। संगत जी हमें तो ये भी नहीं पता कि हमने अगला श्वास लेना भी है या नहीं। गुरुजी ही सब जानते हैं। गुरुजी पर सब कुछ छोड़ के देखो संगत जी, सब कुछ गुरुजी ठीक कर देती है। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमें अपनी संगत बनाने के लिए आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी काफी टाइम से मेरी दादी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो गुरुजी उनके लिए भी मैसेज देते थे कि ना उन्हें जो वो मेडिसिन लेते हैं गुरुजी के जल प्रसाद से दिया करो, उससे उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी। और संगत जी जैसे ना मैंने कई सत्संग सुने हैं जिसमें ना गुरुजी आंटी औरों को बोलते हैं कि ना आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपके कष्ट ऐसे ही कट जाएंगे। लेकिन संगत जी जब भी दादी के लिए कोई मैसेज आता था तो गुरुजी कहते थे कि डॉक्टर के दिखा के यार, डॉक्टर अपना काम करेंगे और मैं अपना काम करूंगा। संगत जी इसीलिए कहते हैं कि हर किसी के अपने अपने कर्म होते हैं। गुरुजी ने किसके कर्मों को किस तरह से काटना है ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी जानते हैं। संगत जी जो भी सत्संग हमारे सामने आते हैं उसमें गुरुजी कई तरह की रेमेडीज बताते हैं, उपाय बताते हैं कि ऐसा करने से अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, कोई कष्ट है, कोई बीमारी है वो कट जाएगी। संगत जी अगर कोई भी सत्संग आपको इस तरह का गुरुजी सुनवा रहे हैं तो संगत जी वो जरूर आपके लिए ही होगा, क्योंकि कोई ऐसी कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं संगत जी जो हमें नहीं मालूम होती, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी जानते हैं। तो जो जो कुछ भी आपको सत्संग में सुनने को मिलता है तो गुरुजी का हुक्म समझ के संगत जी उन चीजों को करें, क्योंकि कुछ भी उसमें ऐसा नहीं होता कि हम कर नहीं सकते। बिल्कुल छोटी छोटी सी चीजें होती हैं संगत जी जो हम बहुत ही आराम से घर बैठे ही कर सकते हैं। शुक्राना गुरुजी हर पल हमें गाइड करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी जैसे कि मैंने
अभी सत्संग में आपको बताया था कि कुछ मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी जो कि पर्सनल थी, और संगत जी मैंने गुरुजी से उसके लिए भी अरदास लगाई हुई थी, और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जो भी मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी गुरुजी ने वो भी ठीक करी, उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। सच में संगत जी, गुरुजी का हम शुक्राना उठते बैठते चलते फिरते भी करते रहें तब भी कम है। गुरुजी के शुक्राने के लिए शब्द बहुत कम है। गुरुजी हमें इतना कुछ देते हैं, कितनी ही प्रॉब्लम से हमें बाहर निकालते हैं। हर एक चीज के लिए जो आपने दी उसका भी शुक्राना, जो नहीं दी उसका भी शुक्राना, जो देकर ले ली उसके लिए भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ये मेरा पहला सत्संग था। पता नहीं संगत जी, बोलते हुए अगर मेरे से कोई गलती भी हो गई हो तो प्लीज संगत जी और गुरु जी मुझे माफ कर देना। अगर गुरु जी की आज्ञा होगी तो मैं जल्द ही अपना दूसरा सत्संग भी शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेते हुए एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी साक्षी अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने बहुत कुछ दिया है। जो भी गुरु जी का जितना भी शुक्राना करूँ ना वो कम है। जो कुछ दिया गुरु जी, हर एक चीज के लिए दिल की गहराइयों से शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, जिस वक्त मैं गुरु जी के साथ जुड़ी थी उस वक्त संगत जी मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, और गुरु जी मुझे रोज मैसेज देते थे कि तेरे बेटे के ऊपर संकट है, अपने बेटे को संभाल ले। संगत जी, मैं गुरुजी के बारे में तब जानती नहीं थी, लेकिन हाँ गुरुजी के मैसेजेस मुझे आने स्टार्ट हो गए थे। और संगत जी, मैं सच में अपने बेटे को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान थी कि गुरुजी पता नहीं इसे क्या हो गया। संगत जी, हमने कई डॉक्टर्स को दिखाया। संगत जी, जब वो छोटा था तो संगत जी वो गेम्स वगैरह और ये सब चीजें मोबाइल में सारा दिन कुछ ना कुछ खेलते रहना, देखते रहना। तो डॉक्टर्स ने हमें कहा था कि ये मोबाइल के कारण इसके साथ ऐसा हुआ है। संगत जी, हमें बहुत ही टेंशन होने लगी। उससे ना संगत जी बैठा होता था तो उसे एकदम से अचानक से चक्कर आ जाता था। डॉक्टर ने जो कुछ भी हमें बताया वो सब कुछ उन्होंने बोला कि ये मोबाइल के कारण है, जिसके कारण संगत जी उसने हमें पेरेंट्स को भी बहुत ही कुछ बोला कि आप पेरेंट्स पहले तो अपनी फ्रीडम के लिए बच्चों को फोन दे देते हो और बाद में बच्चों की फिर ऐसी हालत हो जाती है। और संगत जी, जैसे वो ना हमारे घर में काफी टाइम बाद जैसे बेटा हुआ था, तो उसे ना हर कोई बड़े लाड के साथ जैसे रखता था। मेरे फादर इन लॉ जैसे उसने कुछ भी मुंह से निकालना कि अभी मुझे चॉकलेट खानी है, टॉफी खानी है या फिर किसी भी तरह का कोई पैकेट वगैरह लेना है, तो उसे उसी वक्त पैसे दे देते या फिर उसे साथ ले जाकर कोई ना कोई चीज दिला देनी। ऐसे ही संगत जी, जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे यानी मेरे जो जेठ जी हैं वो भी ऐसे ही करते थे। हर किसी ने संगत जी उसे बहुत ही ज्यादा पैम्पर किया हुआ था, लेकिन उसका ये सब चीजों के कारण संगत जी उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि हमने हर एक डॉक्टर को दिखाया, लेकिन जिस भी डॉक्टर के पास जाते तो वो हमेशा हमें सेम ही चीजें बोलता था। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, लेकिन गुरुजी के मुझे मैसेजेस आने लगे थे कि तेरे बेटे के ऊपर बहुत ही बड़ा संकट है और ये सत्संग सुन, तेरा बेटे का संकट कट जाएगा। संगत जी, मैं सत्संग सुनती थी, उसमें भी ऐसे ही कोई ना कोई सत्संग गुरुजी सुनवाते जिसमें कोई आंटी जी अपने बच्चों को लेकर परेशान होती। इस तरह के सत्संग ही संगत जी आते थे। संगत जी, मैं वो सत्संग सुनती थी, उसमें फिर आंटी जी और बताते थे कि किस तरह से गुरुजी ने उनके बच्चों पर कृपा की, उन्हें इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से गुरुजी ने बाहर निकाला। तो संगत जी, मैं सत्संग सुनते सुनते बहुत रोती थी कि गुरुजी प्लीज ऐसी कृपा हम पर भी करो जिससे मेरा जो बेटा है वो ठीक हो जाए।
संगत जी धीरे धीरे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और गुरुजी वही चीज है ना, गुरुजी कहते हैं कि जिसे जिस तरह से मैंने ब्लेस करना है और जिसके जैसे कर्म है वो तो कटवाने ही है। 90% कर्ज तो संगत जी गुरुजी हमारे अपने ऊपर ले लेते हैं, हमें तो सिर्फ 10% ही भोगने पड़ते हैं और संगत जी वो भी हमें बहुत मुश्किल लगते हैं। संगत जी फिर मैं जैसे जैसे सत्संग सुनती थी उसमें मुझे बहुत तरह की चीजों के बारे में पता चलने लगा, गुरुजी की महिमा के बारे में पता चला। और मुझे फिर एक सत्संग में ये पता चला, संगत जी एक आंटी जी बता रहे थे कि गुरुजी के जल प्रसाद से, गुरुजी के लंगर प्रसाद से उनके बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को गुरुजी ने काटा। संगत जी फिर एक दिन मैंने अपने अंकल जी को बोला कि ना मुझे गुरुजी का जल प्रसाद लेना है, हम गुरुजी के बड़े मंदिर चलते हैं। संगत जी उस वक्त मेरे बेटा हॉस्पिटल में था और मेरे अंकल जी मुझे कहने लगे कि बेटा हॉस्पिटल में है, तुझे बड़े मंदिर जाने की पड़ी है। लेकिन मुझे ये था कि कैसे जैसे करके भी ना गुरुजी का जल प्रसाद मुझे मिल जाए और मैं भी अपने बेटे को गुरुजी का जल प्रसाद दूं, गुरुजी का लंगर प्रसाद दूं ताकि वो ठीक हो जाए। संगत जी वो सत्संग सुन सुन के मुझे इतना ज्यादा अंदर से एक पॉजिटिविटी महसूस होने लगी कि हाँ बस एक यही दर है जहां पे मेरी जो अरदास है, जो मेरी मुराद है वो पूरी होगी। और संगत जी फिर एक दिन मैं और मेरे अंकल दोनों गुरुजी के बड़े मंदिर गए। संगत जी वहां से हमें गुरुजी का जल प्रसाद मिला और वहां पे जो एक सेवादार अंकल थे, मैंने उन्हें बताया कि मेरा बेटा इस तरह से हॉस्पिटल में है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे गुरुजी का जल प्रसाद चाहिए और गुरुजी का लंगर प्रसाद उसके लिए। संगत जी उन्होंने मुझे गुरुजी का पूरा लंगर प्रसाद तो संगत जी नहीं मिला, वो तो जैसे मेरा और मेरे अंकल जी का था, लेकिन उन्होंने ना मुझे थोड़ा-सा संगत जी कड़ा प्रसाद दिया और इस तरह से उन्होंने बोला कि ये गुरुजी का सचखंड का प्रसाद है, ये आप अपने बेटे को खिलाना, इससे उसे काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी और ये गुरुजी का जल प्रसाद है, इससे आप जो भी अपने बेटे की मेडिसिन होगी आप इसी से देना। संगत जी फिर उन्होंने मुझे ये भी बताया कि इस जल प्रसाद को कैसे आपने बढ़ाते रहना है। संगत जी मैंने वैसे ही करना स्टार्ट करा, धीरे धीरे करके गुरुजी की इतनी मेहर, इतनी कृपा होनी स्टार्ट हुई। संगत जी जो मेडिसिन उसे लग नहीं रही थी, उनका इलाज सही प्रॉपर तरीके से हो नहीं पा रहा था, संगत जी उसे वो मेडिसिन लगनी स्टार्ट हो गई और गुरुजी की कृपा से संगत जी आज मेरा वही बेटा है जिसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि ये कभी ठीक होगा, लेकिन आज वो बिल्कुल ठीक है। अब हम ऐसा नहीं है कि वो फ़ोन यूज़ नहीं करता, लेकिन बहुत लिमिट में। अब तो गुरुजी की कृपा से संगत जी वो बहुत ठीक है। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस जैसे आपने मेरे पर कृपा की, जैसे आपने मेरी अरदास सुनी, ऐसे ही गुरुजी आप सबकी अरदास सुनना, सबकी दिल की इच्छाओं को पूरा करना। किसी के घर में किसी भी तरह की बीमारी, कष्ट ना आए, क्योंकि संगत जी मैं जानती हूँ कि ये बहुत मुश्किल है। जब हम पे कोई तकलीफ आती है ना संगत जी, उससे निकलना ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कितना ही बड़ा पहाड़ हम पे टूट गया है और ये पता नहीं मुश्किल कब खत्म होगी। बहुत मुश्किल है संगत जी, बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी अगर आप मेरा हाथ ना थामते तो पता नहीं कि इस मुसीबत से, इस परेशानी से मैं कभी निकल पाती भी या ना निकल पाती। शुक्राना, हर एक चीज का शुक्राना। संगत जी अब गुरुजी की कृपा से बेटा भी बिल्कुल ठीक है। अगर अब कोई लाइफ में परेशानी आती भी है ना संगत जी, तो ना बहुत गुरुजी हिम्मत देते हैं। अब ना मन जल्दी से घबराता नहीं है। पहले तो ऐसे लगता था कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। लेकिन अब पता है कि गुरुजी हैं, वो कभी भी हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। वो अपने आप सब कुछ संभाल लेंगे। हर पल वो हमारे अंग संग रहेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। हर एक चीज के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस अपनी कृपा मेहर सदा ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना, सारे जगत का कल्याण करना, विश्व का कल्याण करना। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान मैंने कुछ भी गलत बोल दिया हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना, गुरुजी आप भी मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी के महामंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देते हुए अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।